अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 6 की जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करूँगी। चैप्टर 1 सबसे पहले हम इसका सॉल्व करेंगे और ये सिंटैक्स बुक की है, यूनिट 1। टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। हमें इसमें सिर्फ टिक लगाना है कि वो जो है वो हमारे पास सेट है या नहीं। कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, सेट्स उसको कहते हैं जिनके हम जो है वो मतलब इकट्ठे कर सकें, जो कि एक साथ जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो जो भी मुल्क का जो बंदा होगा, अगर उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहेंगे तो वो एक ही नाम बताएगा जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो इसलिए इसका सेट बन सकता है, इसलिए हमने टिक कर दिया। कलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द कैप्टन ऑफ द हॉकी ऑफ टीम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं उनके नाम हमें बताने हैं, तो कोई भी गूगल करके सर्च करेगा या किसी से भी आप पूछेंगे तो कैप्टन्स के नाम सबके सेम होंगे, सेम ही बताएगा वो हॉकी की टीम के, जब भी जिस भी ईयर में हमारे पास जो कैप्टन रहे हैं, तो इसलिए ये भी सेट बन सकता है। कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। डिलीशियस डिशेस से मुराद ये कि जो भी आपके पसंदीदा खाने हैं, तो पसंदीदा खानों के जो नाम है वो सबके डिफरेंट होते हैं। किसी को कोई चीज़ बहुत पसंद आती, किसी को नहीं आती, तो ये आपका सेट नहीं बन सकता। कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। क्लास में आपको ज़हीन बच्चों के बताना है, कलेक्शन करनी है कि ये ज़हीन है। हम ये कलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में ज़हीन होता है, कोई मैथमेटिक्स में, कोई उर्दू में, कोई इंग्लिश में, कोई साइंस में, कोई सोशल में, कोई इस्लामियात में, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी सेट नहीं बन सकता। नेम ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर। बड़ा नंबर तो बहुत सारे हैं, अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर तो वो ज़ीरो है होल नंबर में, लेकिन आपको ग्रेटर नंबर कहा जा रहा है तो ग्रेटर नंबर आप नहीं बता सकते, तो उसका सेट नहीं बन सकता। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ योर टीचर, इंग्लिश टीचर इन योर स्कूल। आपको ये बताना है कि आपके स्कूल में इंग्लिश कौन कौन पढ़ाता है, तो ये तो हर कोई नाम बता सकता है, इसलिए इसका भी सेट बन सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 6 7 8 एंड B is equal to A, B, C and D, fill in the blanks with the symbol of element और element not। पहले आप इसके सिंबल समझ लें कि ये किस तरह से इसको लिखते हैं। इस तरह से C की तरह ये बनते हैं और बीच में ये लाइन आती है इसमें, तो ये एलिमेंट का मतलब होता है कि इसमें जो है वो शामिल, इसके मेंबर इसमें शामिल हैं और इसका मतलब इसमें शामिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है 5, तो ये लिखा है कि 5 जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं, पहले हमसे पूछा है, ये ब्लैंक्स हमें खुद फिल करनी है, तो हम देखते हैं 5 इसमें है या नहीं। 5 है इसमें, तो हमने लिखा है यहाँ पे कि 5 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए। इस तरह ये कह रहा है कि 9 जो है वो ए का एलिमेंट है या नहीं, तो 9 इसमें नहीं है, हमने लिखा 9 इज़ अ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसके बाद है एम एलिमेंट है या नहीं, तो एम भी नहीं है। सी जो है वो बी का एलिमेंट है, हमने लिखा यस एलिमेंट है। 6 जो है वो बी का एलिमेंट 6 जो है वो बी का एलिमेंट है, तो ये बी का एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे क्रॉस आएगा। 7 जो है वो बी का एलिमेंट है, तो वो भी नहीं है, ठीक है। अब है राइट इन टेबुलर फॉर्म। हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ लिखा है सेट ऑफ द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उसके कैपिटल्स बताने हमें, तो सिंध का कैपिटल जो है वो कराची है, पंजाब का लाहौर, और इस तरह पेशावर का जो है वो पेशावर, कोयटा हमने लिखा बलूचिस्तान का, KPK का जो है वो पेशावर है, और गिलगित बल्तिस्तान का गिलगित है, तो ये हमने 5 लिख लिए। इसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 50 टू 70, तो हमने 50 लिखा, 51 52 और डॉट लगा के 69 एंड 70, तो ये हमारे पास होगी टेबुलर फॉर्म और ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें 2 का टेबल लिखना है 10 तक, तो 2 10 तक लिखना है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद है सेट ऑफ द लेटर इन द पाकिस्तान। अच्छा, जो सेट होता है इसमें कोई वर्ड भी रिपीट नहीं होता, तो यहाँ पे है PAKIST और ए की जगह खाली है, फिर N है, तो यहाँ हम ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए जो है वो सेट नहीं आता, इसमें जो है वो कोई नंबर भी रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ द मैथमेटिक टीचर इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो भी मैथ्स के टीचर हैं, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग।
नेशनल फ्लैग में हमारे पास कौन से कलर्स हैं, तो वाइट एंड ग्रीन। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ P इज़ इक्वल टू AEIOU एंड Q इज़ इक्वल टू 1 to 10, तो आप बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये बताएं कि आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कि A इज़ एलिमेंट ऑफ P, तो येस ट्रू। 1 इज़ एलिमेंट ऑफ Q, येस ट्रू। I इज़ एलिमेंट ऑफ Q, फॉल्स। I जो है वो Q में मौजूद नहीं है। V जो है वो P का एलिमेंट, तो हमने लिखा फॉल्स। Y जो है वो Q का एलिमेंट, फॉल्स। I जो है वो P का एलिमेंट, ट्रू। 3 जो है वो P का एलिमेंट, फॉल्स। 7 जो है वो Q का एलिमेंट, ट्रू। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, गिव रीज़न फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सेट क्यों नहीं है, रीज़न बताने है। तो यहाँ पे है DOOR, यहाँ पे जो O है वो रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है रीज़न है इसका कि O इज़ रिपीटिंग। और यहाँ पे क्या रीज़न है, स्टार जो है वो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या रीज़न है, A जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होते हैं वो हमारे पास जो है वो सेट्स नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका 2 है, विच ऑफ द, ये एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसकी हम काउंटिंग कर सकें, जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट का मतलब जो अनकाउंटेबल हो। तो यहाँ लिखा है 0 से लेकर 50 तक, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारा काउंटेबल है। तो हम लिखेंगे फाइनाइट सेट है हमारा। इसके बाद है बी जो है वो 100, 200, 300, 400 और यहाँ डॉट डॉट, तो ये हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि ये ख़त्म कहीं पे भी नहीं हुआ, हमें नहीं पता कहाँ ख़त्म होगा, तो ये हमारा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द गॉड, जो बकरी है उसकी जिस्म पे कितने बाल होते हैं, तो हम नहीं काउंट कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ द लेग्स ऑफ अ कैट, तो हमें बताना है कि ये हमारा जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, तो येस हम काउंट कर सकते हैं कि कैट के जो है वो चार होती हैं टांगें, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फाइनाइट सेट। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ द स्काई ऑफ स्टार ऑफ द स्काई, आसमान पे कितने सितारे हैं, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास जो है वो इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद है सेट ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये 2 लाइनें जो है वो जा रही हैं आपस में, एक ऑपोजिट साइड पे दूसरी भी ऑपोजिट, तो हमें नहीं पता वो कहाँ ख़त्म होगी, तो वो भी हमारा इनफाइनाइट है। इसके बाद है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20, हमें ग्रेटर देन 20 का जो नंबर बताएं, ग्रेटर देन 20 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो इनफाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल द सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सारे शहरों के नाम हमें बताने, तो वो भी फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन सिंध, ये भी हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ये हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। अच्छा, हमें बताना है कि इसमें से किसका हम सेट नहीं बना सकते हैं जो कि खाली होगा। सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स एज, 6 क्लास में कोई बच्चा क्या 20 साल से बड़ा है, उसका नाम बताएं या सेट बनाएं। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जो 20 साल से बड़ा हो, तो ये एम्प्टी सेट है। इसके बाद है सेट ऑफ द लेटर आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद जो नंबर आता है तो वो आप उसका सेट बनाएं, तो जेड के बाद कोई नंबर नहीं आता, ये भी एम्प्टी सेट। सेट ऑफ द चिल्ड्रन हुज नेम स्टार्ट के इज़ योर लोकेलिटी, तो ये नॉट एम्प्टी, क्योंकि के से बहुत सारे बच्चों के नाम आते हैं, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। सेट ऑफ नेम ऑफ द सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद द सेट, जेड से सोलर कैलेंडर यानी जनवरी फरवरी में कोई नाम भी जो है वो जेड से आता है, जेड से कोई नाम नहीं आता, ये हमारा एम्प्टी सेट है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इसका है, सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड, रेत पे रहने वाली मछलियों के नाम बताएं, तो रेत पे कोई मछली नहीं रहती है, एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10, तो 4 and 10 के दरमियान बताएं, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, इसका भी आंसर आएगा, तो हमने लिखा नॉट एम्प्टी। इसका भी आपका है 0 तो है, ये भी नॉट एम्प्टी, ये भी आपका लिखेंगे हम इसमें नॉट एम्प्टी। इसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ये देखें, विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट, हमें बताना है कि इसमें से कौन से सेट जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। पहले तो आप देख लें कि इक्वल और इक्वल नॉट इक्वल में क्या है।
इक्वल सेट होता है जिसमें यहाँ पे भी आपके सेम मेंबर हों, सेम टू सेम हो, तो ये आपका इक्वल सेट है। ये भी PAT है, यहाँ पे भी PAT है आपका, चाहे वो तरतीब अलग हो फिर भी इक्वल सेट है। यहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वल नहीं है, यानी क्वांटिटी तो सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं होगा। इसके बाद है आपका फर्स्ट 3 लेटर्स, ये लिखा है XYZ एंड सेट ऑफ, ये दोनों बता रहे हैं कि इक्वल हैं तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल। फिर है सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2 एंड एम्प्टी सेट, तो ये भी आपका नॉट इक्वल है। इसके बाद आपको बताना है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट और इक्वल में क्या फ़र्क है? इक्वल का मतलब है कि अंदर के मेंबर्स भी सेम हो, यानी अगर यहाँ पे PAT है तो यहाँ पे भी PAT होना चाहिए, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। इक्वलेंट में ऐसा कोई इशू नहीं है। इक्वलेंट का मतलब होता है कि क्वांटिटी सेम हो, जैसे यहाँ पे लिखे हैं MILE, 4 मेंबर हैं तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, तो ये आपका इक्वलेंट सेट है। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये भी आपका इक्वलेंट सेट है। यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, तो ये भी आपका इक्वलेंट सेट है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 है, तो ये आपका एक जो इक्वलेंट सेट नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वलेंट, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है इसका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। बी है हमारे पास MON, इफ़ बी इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, तो मून में जो है वो MOON आता है। हमें पता है अगर सेट बनाना होता है तो हमें 2 नंबर रिपीट नहीं करने होते, तो यस ट्रू है। ये जो है वो इसका ही दोनों जो है वो सेट बन रहे हैं हमारे पास। अब यहाँ पर है A, ये इसको फिल करना है। A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 2 एंड B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो A जो है वो B का सबसेट है या नहीं है, कि B के A के सारे एलिमेंट जो है वो आपके B में मौजूद होने चाहिए। 2 दो है, 1 नहीं है, तो ये फॉल्स है। इसके बाद नंबर 3 है आपका इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 4 5 एंड 10 एंड B इज़ इक्वल टू 5 10 एंड 20, तो ये आपका दिया हुआ इक्विवेलेंट सेट का नाम है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? यस इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 मेंबर हैं और यहाँ पे भी 3 मेंबर हैं, तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन यही है कि क्वांटिटी सेम हो, चाहे मेंबर इसमें सेम हो या ना हो। इसके बाद 4th है हमारा इफ़ A इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड B इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो लेस देन 5 जो है वो ये आपके पास कितने मेंबर्स हो जाते हैं? लेस देन 5, ये लिखा है A इज़ इक्वल टू B, तो हमारे पास है 0 1 2 3, वो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपके पास फॉल्स है। इसके बाद अगला है हमारे पास इफ़ x इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वलेंट टू y, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। इसके बाद इसका लास्ट है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चूज़ करना है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे इसके कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आएगा। आपको सारी फिल द ब्लैंक्स गिवन है, आपको इनमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी जो ये निशान दिए हुए इज इक्वल का या सुपर सेट का या सबसेट का या इक्वलेंट का, वो आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे है सबसेट के ये सारे मेंबर इसमें मौजूद हैं, तो यस सबसेट है ये नंबर जो है वो इसका, तो हमने इस तरह से निशान करके यू को उल्टा करके नीचे डैश लगा दिया। इसके बाद ये जो है इक्वल इसके है 7 14, ये 7 का टेबल पे लिखा है 7 ऑफ मल्टीपल ऑफ लेस देन 7 50, तो बिल्कुल सही इज इक्वल का निशान आएगा यहाँ पे। और ये जो है वो इसके सारे मेंबर्स इसमें मौजूद हैं, तो हमने ये निशान इस तरह से कर दिया। फिर इसके भी सारे मेंबर इसमें मौजूद हैं, फिर हमने इस तरह सबसेट का निशान कर दिया। फिर यहाँ पे 3 मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी 3 है, क्वांटिटी सेम है जबकि एलिमेंट सेम नहीं है, तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन दे दिया। यहाँ पर है हैदराबाद कराची एंड सक्खर, फिर लिखा है सेट ऑफ द ऑल सिटी ऑफ कराची ऑफ सिंध, तो फिर हमने यहाँ पे सबसेट कर दी कि तीनों जो सिटी हैं वो सिंध की ही सिटी हैं। इसके बाद है AEIOU 5 हैं सेट ऑफ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यस ये सबसेट है इसका, ये सारे मेंबर जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मौजूद हैं। इसके बाद है ये आप सिंबल देख लें, इसका मतलब है सबसेट, और अगर आपके पास ये एलिमेंट है इस तरह का तो ये आपका है सुपर सबसेट, सही है। और जिसके नीचे डैश नहीं लगा हुआ, सही, फ़िलहाल तो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर जिसके नीचे ऐसा डैश नहीं लगा हुआ तो वो आपका प्रॉपर सबसेट है। इसका लास्ट अब देख लें,
11, 22 एंड 33। तो ये हमने लिखा कि ये इसका मतलब है सबसेट। तो ये तीनों मेंबर्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ये यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ऐड होंगे, आएंगे। तो हमने लिखा कि ये सबसेट का मतलब ये तीनों मेंबर्स इसमें मौजूद हैं। तो उम्मीद है आपको जो है वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसकी मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।